हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के लिए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स करवाने जा रहे हैं। और एक करेंट अफेयर सिर्फ बीपीएससी के लिए ही नहीं, बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, या फिर हाल फिलहाल जो बीपीएससी टीचर का जो एग्जाम होने वाला है, इन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको इसका करेंट अफेयर इसका जो नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 9572589800। इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो प्रोजेक्ट कुशा है वो प्रोजेक्ट कुशा किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो प्रोजेक्ट कुशा डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि प्रोजेक्ट कुशा आखिर है क्या। तो यह एक लंबी दूरी वाला मारक क्षमता की मिसाइल है। जो प्रोजेक्ट कुशा है यह एक लंबी दूरी वाला मारक क्षमता की मिसाइल है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन है, दोनों हम बता दिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, यानी कि इसरो के नया अध्यक्ष बोलो या वर्तमान अध्यक्ष बोलो। तो इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर वी नारायणन है। और जो वी नारायणन है वो 12वें नंबर के अध्यक्ष है इसरो के। कभी कभी पूछता है कि इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, यानी कि वी नारायणन से पहले कौन थे। तो डॉक्टर एस सोमनाथ थे। तो ये दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। कभी कभी इसी से एक स्टैटिक क्वेश्चन बना के पूछ देता है कि इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो विक्रम साराभाई थे। इसरो के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। तो तीनों के तीनों क्वेश्चन इससे बनने वाला क्वेश्चन हम बता दिए। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन, इसरो के 11वें अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ, और इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है बहादुर सिंह सगू, ये वर्तमान में है। इनसे पहले पूछा जाए तो इनसे पहले कौन थे, तो अडिले सुमरीवाल थे। अडिले सुमरीवाल जो है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में कौन थे, तो बहादुर सिंह सगू। ठीक है, आगे चलिए। आगे एक गरु दक्षी नाम के एक पोर्टल है। तो गरु दक्षी नाम के जो पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो कर्नाटक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। अच्छा, गरु दक्षी पोर्टल में होता क्या है, तो अगर कोई गैर कानूनी तरीका से वन पे अतिक्रमण कर रहा है, या फिर वन का अवैध कटाई कर रहा है, या फिर वन में अवैध तरीका से जानवरों का शिकार कर रहा है, तो इस पर रोक के लिए आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, जो ऐसा करता है उसके ऊपर। तो गरुदक्षी एक पोर्टल है जो कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसके तहत आप एफआईआर कर सकते हैं अगर कोई वन पे अतिक्रमण कर रहा है, या अवैध कटाई कर रहा है, या अवैध रूप से शिकार कर रहा है तो। ठीक है, आगे देखिए। इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजगोपाल चिदम्बरम, जो कि अभी जो है बहुत ट्रेंड में है, तो ये राजगोपाल चिदम्बरम जो है इनका संबंध किस चीज से है, एक क्वेश्चन बनता है। तो जो राजगोपाल चिदम्बरम है इनका संबंध परमाणु विज्ञान से है, और इनका हाल ही फिलहाल निधन हुआ है, जो कि 88 वर्ष में इनका निधन हुआ है। तो राजगोपाल चिदम्बरम का संबंध जो है वो किस चीज से है, जिनका कि 88 वर्ष में हाल ही फिलहाल निधन हुआ है, तो परमाणु विज्ञान से इनका संबंध है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो 59वां नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किन्हें दिया गया है, एक क्वेश्चन बनता है। तो 59वां नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। और विनोद कुमार जो शुक्ल है वो एक हिंदी लेखक है। ठीक है, और ये छत्तीसगढ़ के एकमात्र लेखक हैं जिनको कि हिंदी लेखक के लिए, हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। तो आपसे यही कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन कि 59वां नंबर का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किन्हें दिया गया, तो विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो 97वें नंबर के यानी 97th जो अकादमी पुरस्कार है 2025 का, वो किन्हें दिया गया। इसी को ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका जो आयोजन था वो यूएई के लॉस एंजल्स शहर में हुआ था। यूएई के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें जो है बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो किसे दिया गया था, तो एनोरा मूवी को दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि जो 97वें नंबर का जो अकादमी पुरस्कार है वो किन्हें, कौन से फिल्म के लिए दिया गया है, तो एनोरा मूवी के लिए दिया गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो यूएई के लॉस एंजल्स शहर में इसका आयोजन हुआ है। आगे क्वेश्चन बनता है, बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिल गया है कि 98वां नंबर का यानी 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है। और 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है और माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। लेकिन इससे एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे पहले वाला पूछा जा सकता है कि 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है, तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान को। तो यानी कि 58 नंबर जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, और 57 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है वो किसे घोषित किया गया है, तो रातापानी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है।
इसके अलावा एक क्वेश्चन बनता है कि खंजर जो सैन्य अभ्यास है, खंजर सैन्य अभ्यास, कौन सा अभ्यास? तो खंजर सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण, कौन सा संस्करण? 12वां संस्करण तो किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो खंजर सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है। अच्छा, इसे ये वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता है कि इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो किर्गिस्तान में हुआ था। तो खंजर सैन्य अभ्यास जो है वो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका 12वां संस्करण जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो किर्गिस्तान में किया गया था। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। देखिए आज का अगला क्वेश्चन है कि आईक्यू एयर 2024, आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर कौन है? आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे प्रदूषित शहर है बर्नहाट, असम के शहर है। ये बर्नहाट जो है वो सबसे भारत के प्रदूषित शहर में से एक शहर है। अच्छा, इसी से पूछा जाएगा कि आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत के सबसे दूषित राजधानी कौन सा है? प्रदूषित राजधानी तो दिल्ली। अच्छा, पूछा जाएगा कि आईक्यू एयर 2024 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 5वां है। और पूछा जाएगा कि आईक्यू एयर 2024 के अनुसार विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित जो प्रदूषित देश है वो कौन सा देश है? तो चाड है। तो यहाँ से 5 क्वेश्चन। सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर भारत का बर्नहाट, भारत का सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी दिल्ली, भारत का स्थान पूरे वर्ल्ड में 5वां और विश्व का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश चाड। तो ये 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि पांगसाड पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पांगसाड पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिएगा। तो पांगसाड पास अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के कौन से शहर में? तो नामपोंग शहर में इसका जो है आयोजन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? दिसंबर 2024 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। और ये मेन में मतलब पुरुष वाला में। और अगर फीमेल में पूछा जाए कि दिसंबर 2024 में आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एनेबेल सुथ रनेल्ड के, जो कि कहाँ के प्लेयर है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है। तो इनको जो है चुना गया है। एक है कि 42 दिन का जो युद्ध समझौता है वो 42 दिन का युद्ध समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो 42 दिन का जो युद्ध समझौता है वो इजराइल और हमास के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो इजराइल और हमास के बीच में 42 दिन का युद्ध समझौता हुआ है। एक है पीएम युवा 1.0 कब लॉन्च किया गया है? तो 2021 में। और वही पूछा जाए कि पीएम युवा 2.0 कब लॉन्च किया गया है? तो 2022 में। और पीएम युवा 3.0 कब लॉन्च किया गया है? तो 2025 में। तो यहाँ से कोई एगो पूछ दिया जा सकता है। और इसमें ये जो पीएम युवा 1.0 या 2.0 या 3.0 है क्या? तो 30 वर्ष के कम आयु के लेखक का प्रशिक्षण करवाता है। ये जो पीएम युवा जो है ना वो 30 वर्ष के कम आयु के लेखक को जो है प्रशिक्षण करवाता है। तो यहाँ से आपको ईयर पूछा जा सकता है कि पीएम युवा 1.0 है वो कब आया था? तो 2021 में। 2.0 जो है वो कब आया था? तो 2022 में। 3.0 है जो कब आया था? तो 2025 में। अगला क्वेश्चन है कि एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025, एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो तेहरान में। एशियान महिला जो कबड्डी चैंपियनशिप 2025 है इसका आयोजन तेहरान में हुआ है। जीता कौन था? तो भारत जीता था, जीता था भारत। अच्छा, पूछा जाएगा कि संस्करण कितना नंबर का था? जो एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 था ये कौन से नंबर का संस्करण था? तो 6ठा नंबर का। जीता था भारत लेकिन हारा कौन था इसमें? तो ईरान। तो उप विजेता है ईरान। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। एशियान महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन तेहरान में हुआ। जीता कौन? तो भारत। संस्करण कौन सा था? तो 6ठा। हारा कौन? तो ईरान। तो चारों क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में, वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर अवार्ड 2025 में किस भारतीय संगठन को मिला? वेटलैंड वाइज यूज श्रेणी में रामसर अवार्ड जो है 2025 किस भारतीय संगठन को मिला? तो केयर अर्थ ट्रस्ट को जो है वो मिला है। अगला क्वेश्चन है कि 15वीं नंबर का जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025,
15वां यानी 15 नंबर का जो हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है? तो झारखंड है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का? तो पंचकुला हरियाणा में किया गया है। अच्छा, इसका आयोजक कौन था? तो हॉकी इंडिया इसका आयोजक था। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के वीडियोज के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। धन्यवाद।